इस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले 2 बार रहे होंगे, लेकिन ये पहली ऐसी वो है प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार आप सब लोगों के आशीर्वाद से, देश की जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार। तो कभी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मानते, सेवक मानते हैं, चौकीदार। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम इस 12.5 साल में आदरणीय मोदी जी ने करा है। और आपने ये भी देखा होगा, इससे भी बड़ी बात क्या है कि इस 12 साल में आदरणीय मोदी जी ने एक दिन की भी कोई छुट्टी नहीं ली और एक दिन भी कोई बीमार नहीं। अपोजिशन वालों को पूछना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि आपको तो पता ही अपोजिशन क्या करेगा, बेचारा खाली थोड़ी बैठेगा, करेगा कुछ ना कुछ। तो अपोजिशन तो ये भी कह रहा है विदेश नीति फेल है, जितने पड़ोसी देश से सारे के सारे खिलाफ है, सबसे दुश्मनी भारत की। वो तो आप उनसे ज्यादा आप जानते हो, तो नकल असल का तो आपको ज्यादा पता है। आज जब पूरी दुनिया जो देशों में झगड़े हो रहे हैं तो कह रहे मध्यस्थता भारत करेगा, ऐसे ही थोड़ी कह रहा है। उसके पीछे लॉजिक है ना, उसके पीछे कारण है ना, उसके पीछे हमारी ये तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। कई बार ये सवाल आप उनसे पूछ ले, बेचारे खाली बैठे कुछ तो कर। रेलवे और एयरपोर्ट की आप बात करेंगे, पहले से ज्यादा बने हैं, लेकिन वो तो सारे अडानी अंबानी के खाते में गए। वो तो पहले भी उसमें थे भाई, रख रखाव करने के लिए तो दिए ही जाती हैं चीजें। आज हम कोई टॉयलेट भी बनाते हैं तो वो उसको कोई कर्मचारी रखते हैं और वो उसमें फीस भी लेता है। तो व्यवस्थाएं हैं ये इस तरह की, पहले भी थी, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये पहली बार सरकार ने हमारी ने करा है, इससे पहले कांग्रेस ने भी यही कर रखा था। अडानी और क्या क्या बोल रहे हो आप, अंबानी, ये तो देश के हैं, विदेशों से हमारा वो भी करा था। आज हिंदुस्तान लीवर है, कब से हम इसका इस्तेमाल करते, सुबह उठते कोलगेट करते हैं, वो विदेशी चीज है, वो पसंद है इनको। अरे ये भारत के ही तो लोग हैं, भारत को ही चला रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था भारत में रह रही है, भारत में उसका सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्षी नेता इनको पसंद है और विदेशी कंपनियां पसंद है, इसलिए देशी इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए पेड़ की भी रखवाली करें। इसीलिए तो है, विकास भी आपको चाहिए, पेड़ भी नहीं कटने चाहिए। ये दो चीजें एक साथ कैसे चल सकती है? इसमें मैं जरूर ये है कि पेड़ हमारे कम हो रहे हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उतनी ही हम उसको लगा भी रहे हैं निरंतर। आपने देखा किसी कांग्रेसी को लगाते थे 12 साल में पेड़, भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का आदमी बाद पेड़ लगाते हुए मिल रहा है। तो ये चिंता हम कर रहे हैं। अभी आपके उस पे विकास कार्यों पे भी कहा था कि लगातार कोई विकास कार्य शहर रेवाड़ी में नहीं। कौन वित्त मंत्री? पूरा होगा वो, ईब ना है। हाँ, पूरा तो कुछ भी कह सकता है, भूत ही हो गया वो तो रात में भी ना सोने दे, दिन में भी भूत पूर्व का तो क्या बात है। तो इसलिए ये सब चीजें तो चलेंगी यार। खाली बेटा क्या करेगा, हमने इतना लंबा रात दे दिया, अब वो रात को बैठते हैं, नींद में उठ उठ के चलते हैं, वो तो इतना तो कर रहा है, उनका फर्ज भी बनता है। लेकिन एक बात बता दूं, इतना लंबा राज करने के बावजूद भी रेवाड़ी की क्या दुर्दशा है, कहीं ना कहीं तो दोषी है ना लगातार। और विकास कौन कराएगा भाई? ये सेक्रेटरीट बनी है जो आप कह रहे हो, सारे जिलों में सबसे छोटी सेक्रेटरीट है। आज 40% दफ्तर भी हमारे यहाँ नहीं है। ये विकास है उनका, उनका कोई विजन ही नहीं। दूसरा, यूनिवर्सिटी, वहाँ यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो केवल एक बीसी का वो बनाया था, उसके बाद डेवलपमेंट तो हमने कराई है लगातार, निरंतर हमारी सरकार ने उसमें डेवलपमेंट। महिला हॉस्टल आज हम बना रहे हैं, बॉयज हॉस्टल हमने बनाया, अंबेडकर भवन हमने बनाया, लाइब्रेरी हम बना रहे हैं, और वो भी लो लाइन एरिया में ले गया। आज मीरपुर वाले कहते हैं जी जैसे आपने माजरा में कराया वैसा हमें भी पैसा दिलवाओ। हमारी तो फ्री में गई, हमारा तो आदमी भी नहीं लगता। आज जब मैं वोट मांगने गया तो ये समस्या थी, लेकिन हमने जब माजरा एम्स की जमीन दिलवाई तो वो विस्थापित ना हो उनके लिए हमने सोसाइटी बना के उनको प्लॉट देने का काम किया। कल इधर से भाई अभियान में था 5 नंबर वार्ड में, तो वहां जब मैं गया तो नाले पे मकान बन रहे हैं, फिर कहते हैं जी भर गया शहर, फिर नाले पे मकान क्यों बनने दिए? आज तो बने नहीं। फिर मैंने कहा भाई किसने बनाए? बोले जी वो कप्तान साहब का आदमी था, वो फलाना प्रॉपर्टी डीलर था, वो नाले पे ही मकान बना गया। अब हमें तो यही सुनने को मिलता है जी शहर में पानी भर गया। अरे शहर सबसे ऊंचाई के स्थान पे है, सारा पानी नीचे बह के आता है, उन नालों पे आप कब्जा करवा दोगे तो आप बताओ पानी जाएगा कहाँ?
नहीं, कंप्लेंट आएगी, कोई केस डालेगा तो खुलवाएंगे, हम उसकी मदद करेंगे। नहीं भाई गलत तो गलत ही है। किसी दबाव के कारण कंप्लेंट नहीं आ रही है, लेकिन दिख सबको रहा है कि एंक्रोचमेंट है, उस पर क्या एक्शन है? बताते रहे क्यों दबाव मान रहे हैं, माल खाए बांध रहे, डंडा खाए रहे। आप स्ट्रॉम वाटर और सीवर, इन कायदे से दोनों को अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन सीवर में ही बारिश का पानी भी छोड़ दिया, उनसे ओवरफ्लो होता है। ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ। ये व्यवस्था नहीं तो स्ट्रॉम वाटर हम करा रहे हैं, 28.5 करोड़ में जो लो लाइन एरिया था रेवाड़ी का, उसके स्ट्रॉम वाटर हम अलग से नई लाइन डलवा रहे हैं, ताकि भविष्य में वो सीवर में ना जाए। सीवर का अपना काम है, स्ट्रॉम वाटर का अपना काम, बल्कि स्ट्रॉम वाटर का पानी तो उपयोगी है। जगदीश यादव है, वो आपके ऊपर, अनिल यादव के ऊपर और कृष्ण कुमार के ऊपर, तीनों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तीनों बॉडीगार्ड है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पीछे खड़े रहते हैं और अब आपकी भी हाजिरी भर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसमें? देखिए, ये तो उनका छोटापन है, जनता ने बनाया है, जनता नहीं बनाती, अब उनको नहीं बनाया तो वो इस तरह की खींच नहीं निकालनी चाहिए। और पीछे हम किसी कांग्रेस के नेता के थोड़ी करें, हमारे नेतृत्व के पीछे खड़े हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? हमारे नेताओं के पीछे खड़े हैं, हम ये तो नहीं ना कि सारे नेता की तो और खड़े हैं, तुम कहीं और खड़े हो। तो ये खड़ा खड़ी का खेल उन्होंने शुरू करा, हमने नहीं करा। हम अपने नेताओं के पीछे खड़े हैं, हमने कौन सी वो है, हम अपनी पार्टी के पीछे खड़े हैं, हम अपने नेतृत्व के पीछे खड़े हैं। उन्होंने उंगली उठाई कि जब वो मंत्री थे उस समय विकास हुआ, उसके बाद विकास नहीं हुआ, भाजपा का चाहे कोई भी। हाँ, विकास उन्होंने कराया, ताजमहल भी उन्होंने बनाया था, कुतुब मीनार भी उन्होंने बनाया था। विकास कार्य तो हम कोसली के, हमको इटली से थोड़ी आ रहे, हमें तो पता है किसने क्या कराया था, पर पब्लिक को भी पता है, पब्लिक है, सब जानती है।